हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डिजिटल एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए थे और इस वीडियो में हम लोग जो है मगध साम्राज्य के समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि एसएससी की पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि सबसे पुराना जो लौह युग है वो भारत के किस समय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपके चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरू रंग के मृदभांडों के साथ या उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध साम्राज्य था उसमें किसका भंडार जो है वो पाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोहा यानी लौह। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध साम्राज्य था उसमें जो है लोहे का एक विशाल भंडार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक जो है वो उत्तरदायी है। मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपके बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या डी वासुदेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो ऑप्शन है आपके कौशल, मगध, चंपा और अवंती। तो उस राज्य का नाम बताना है आपको जिसने सबसे पहले युद्ध में जो है हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा मगध। तो मगध राज्य था जिसने हाथियों का सबसे पहले जो है युद्ध में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। यानी प्राचीन भारत में जो है वो स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। ऑप्शन है आपके संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्ठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संस्कृत। प्राचीन भारत में जो है स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरोडोटस को माना जाता है यानी हेरोडोटस को जो है क्या माना जाता है। ऑप्शन है आपके इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या दर्शन शास्त्र का जनक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इतिहास का जनक। हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी। यानी सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कहाँ पर लड़ी गई थी, उस स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके हाइडेस्पिस में या झेलम में या पानीपत में या तराइन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन ए और बी। एसएससी ने जो इसके ऑप्शन है वो दो दे दिए हैं। तो ये जो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था और इसी झेलम नदी को जो है यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। ऐसा कौन सा शासक था जिसकी सेना ने सिकंदर के साथ जो है वो झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा था। ऑप्शन है आपके एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस या घनानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजा पोरस। राजा पोरस की सेना ने जो है सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे जो है वो युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, यानी यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है। ऑप्शन है आपके सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या जिंदा अवेस्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम लोग का मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ को क्या कहा जाता है, मूसा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुक्रम में लिखिए। तो चार जो है मगध के राजवंश दिए हैं, इन्हें इनके कालानुक्रम में लिखना है।
तो आप लोग को पता होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए सी। सबसे पहले जो है वो मगध पर हर्यक वंश का शासन था, उसके बाद फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य लिखा था, यानी महाभाष्य जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पतंजलि ने। महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। यानी इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सकों का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके चरक, सुश्रुत और भरत। ऑप्शन बी है आपके चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ऑप्शन सी है आपके चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ऑप्शन डी है आपके चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो है वे प्राचीन भारत के जो है प्रमुख क्या है, चिकित्सक हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है अब हम लोग जो है इसके बाद मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल एके डिजिटल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।